ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर। आज मैं आपको हड़ताल का तीज की कथा सुनाऊंगा। हड़ताल का तीज की पहले पूजा विधि, महत्व और फिर आपको पूरी कथा सुनाऊंगा। क्या महत्व है, किस प्रकार से यह व्रत रखना चाहिए और कौन कौन से नियम हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए। साल के कुछ ऐसे व्रत होते हैं, ऐसे पर्व होते हैं जो बहुत ही चमत्कारी होते हैं। सुहागिन महिलाओं के 3-4 व्रत ऐसे आते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उसमें से 2 व्रत सबसे बड़े होते हैं, एक करवा चौथ का और एक हड़ताल का तीज का। हड़ताल का तीज का व्रत भी निर्जल व्रत रखा जाता है। शाम को कथा सुनी जाती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। सबसे पहले तो सुबह स्नान कर लें। स्नान करने के बाद में देखो, जितना पवित्र व्रत होता है, जितना कठिन व्रत होता है, उतने ही नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए। पूरे दिन आप व्रत रखा है, नियम के साथ में रखा है, अगर छोटी सी भी गलती आपसे हो गई तो कई प्रकार की परेशानी आ जाती है और व्रत का फल नहीं मिल पाता है। अक्सर महिलाएं क्यों व्रत रखती हैं? क्योंकि महिलाओं का जो हृदय होता है वह बहुत ही पवित्र हृदय होता है और बहुत जल्दी भक्ति में लगता है। इतनी जल्दी पुरुषों का मन भक्ति में नहीं लगता, इतना जल्दी महिलाओं का मन भक्ति में लगता है। तो सारे जो व्रत हैं वो महिलाओं के लिए क्यों बताए गए? क्योंकि महिलाओं को देवी का स्वरूप माना जाता है, घर की लक्ष्मी माना जाता है। जिस प्रकार से भगवान विष्णु के पैर दबाती है माता लक्ष्मी, उसी प्रकार से घर की लक्ष्मी औरतों को माना जाता है। जो महिलाएं सच्चे मन से व्रत करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, उस घर में हमेशा खुशियाँ आती हैं, सुख समृद्धि आती है, कभी कोई परेशानी नहीं आती और उनके पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आता। सुबह स्नान करने के बाद में सबसे पहले भगवान शिव के सामने संकल्प करना है व्रत का। उसके बाद में आपको क्या करना है, पूरी सामग्री एकत्र कर लें। जब पूजा करने की तैयारी आए, जैसे कथा सुनेंगे आप, तो उससे पहले आपको क्या करना है, सुबह के समय ही आप पूजा की सामग्री तैयार कर लें। जैसे 16 श्रृंगार रख लेना है, फल रख लेने, फ्रूट्स रख लेने, पंचमेवा आप रख लें और कुछ व्रत का नैवेद्य भी बना करके रख लें। भगवान के लिए जनेऊ, बेलपत्र, भांग, धतूरा, पुष्प, ये सारी चीज रख लें। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, पंचामृत रख लें। अब सबसे पहले आप एक चौकी लगाएं और उस पर मिट्टी की भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा बनाएं और साथ ही आप गण भी बना सकते हैं, नंदी जी भी बना सकते हैं। ये मूर्ति बना करके तैयार कर लें। सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराएंगे, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर से। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। फिर भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, आग के पुष्प, ये सारी चीजें समर्पित करनी है और मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप चलते रहना चाहिए। उसके बाद में माता पार्वती को श्रृंगार चढ़ाएंगे और चुंदरी उड़ाएंगे। महिलाओं को ध्यान रखना है, इस दिन क्रोध नहीं करना है, किसी से अपशब्द नहीं बोलना है और दिन में सोना नहीं है। थोड़ी देर 15 मिनट के लिए आप आराम कर सकते हैं, लेकिन सोना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। माता पार्वती ने स्वयं यह व्रत किया था। अब मैं कथा सुनाऊंगा आपको, उसमें पूरा महत्व आपको पता चल जाएगा। इस दिन किसी से झूठ ना बोले, अपशब्द ना बोले, काला, नीला, सफेद रंग का प्रयोग आपको नहीं करना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। सिंदूर का बड़ा महत्व होता है। माता पार्वती के सामने सिंदूर रखें और उस सिंदूर में से अपने पति के द्वारा अपनी मांग भरवाएं। बड़ा महत्व होता है इस व्रत का। पति पत्नी प्रेम से रहें। देखो गृहस्थ जीवन में कितना आनंद आता है। भगवान शिव और माता पार्वती के सामने दीपक जला के हाथ में पुष्प लेकर के कथा सुने। प्राचीन समय की बात है, एक समय माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे स्वामी, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा व्रत तप किया था जिसकी वजह से मुझे आप पति रूप में प्राप्त हुए। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुख होकर के घोर तप किया था। यानी 12 साल तक माता पार्वती ने तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत की। माघ की विक्रांत शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश किया, यानी सर्दियों में जल में खड़े होकर के तपस्या की, गर्मियों में चारों तरफ अग्नि जला करके तपस्या की,
और सावन के महीने में बरसात में खड़े होकर के तुमने तपस्या की। इस प्रकार तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे, उन्हें बड़ा कलेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के कलेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से उनका स्वागत किया। नारद जी ने कहा कि हे गिरिराज, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। तुम्हारी पुत्री के तप और त्याग को देख करके वो बड़े प्रसन्न हैं और तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। जैसे ही गिरिराज ने पर्वतराज ने यह बात सुनी, उनके तो माने सारे कष्ट ही दूर हो गए। उन्होंने कहा, हे देवर्षि नारद जी, मैं कल्पना नहीं कर सकता कि इस समय मुझे कितनी खुशी मिल रही है। जो मेरी चिंता थी, जो मेरी परेशानी थी, वो सारी दूर हो गई। और साक्षात भगवान विष्णु अगर मेरी पुत्री का हाथ मांग रहे हैं तो इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप भगवान विष्णु से जाकर कह दो मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। जब यह बात तुमको पता चली तो तुम्हें बड़ा दुख हुआ। तुमने अपनी सखी से इस दुख के बारे में बताया तो तुम्हारी सखी तुम्हें एक घनघोर जंगल में ले गई और वहां तुमने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को बालू और रेत मिक्स करके, मिट्टी मिला करके एक शिवलिंग का निर्माण किया। इस दिन शिवलिंग का निर्माण करने का बड़ा महत्व है। शिवलिंग का निर्माण किया और तुमने पूरे दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए पूजा की, रात्रि को जागरण किया और तुमने कठोर तपस्या की। इससे मेरा सिंहासन डोलने लगा, मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। तुमने मुझसे वरदान मांगा, ये आपको पता ही है। तुमने मुझसे क्या वरदान मांगा? तुमने मुझसे वरदान मांगा कि हे भोलेनाथ, मैं आपको पति रूप में चाहती हूँ। आप अगर मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि आप मेरे स्वामी बने, मेरे पति बने और मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। भगवान शिव ने तथास्तु कहा। इधर तुम्हारे पिता बड़े परेशान थे, उन्होंने नौकर चाकरों को तुम्हारी तलाश में भेजा। जब तुम्हारा पता चला तो वह आपके पास पहुंची, तुम्हारे पास पहुंचे और कहा कि बेटी, तुमने इतना कष्ट क्यों उठाया है? तब तुमने कहा कि हे पिताजी, मुझे माफ करें, मैं आपको दुख देना नहीं चाहती थी। मैंने आपके और नारद जी की बात सुन ली थी, लेकिन मैं भगवान शिव को पति रूप में चाहती हूँ और देखो मेरी तपस्या सफल हुई। स्वयं भगवान शिव ने मुझे पत्नी रूप में स्वीकार किया है। यह बात सुनकर के तुम्हारे पिता बड़े प्रसन्न हुए। कहा कि बेटी, अब तुम मेरे साथ घर चलो। तुमने कहा मैं तुम्हारे साथ घर तभी चलूंगी जब आप मुझे वचन दें कि मेरा विवाह भगवान शिव से ही होगा। तुम्हारे पिता ने तुम्हें आश्वासन दिया, फिर तुम्हारा और हमारा विवाह हुआ। हे देवी, जो भी भाद्रपद मास की तृतीया तिथि को, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह व्रत करते हैं और मेरी पूजा करते हैं, भगवान शिव ने कहा, तो मैं उन्हें अखंड सौभाग्य प्राप्ति, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देता हूँ तथा कुंवारी कन्या को सुंदर वर प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप व्रत करें, कथा सुने, संकल्प करें, नियमों का ध्यान रखें, दूसरे दिन पारण करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।